हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं जिसको आपका बेसब्री से इंतज़ार था, यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस डेट में रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपका फीस पेमेंट होगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज कटेगा एंड सिक्योरिटी मनी ऑलरेडी अबव। ठीक है, हम बात करेंगे आज यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 के शेड्यूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट है upayushcounseling.upsdc.gov.in। हेल्पलाइन नंबर भी कुछ दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम टाइम को ना वक्त करते बर्बाद ना करते हुए पहुंचते हैं सीधे मुद्दे पे और हम पहले बात कर लेते हैं इस पे। यूजी कोर्स BMS, BUMS, BHMS ऑफ आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी इन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इन सब में एडमिशन के लिए क्या कौन ऑफिशियल शेड्यूल आया हुआ है, आइए हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों क्या शेड्यूल है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा ऑफिशियल शेड्यूल दोस्तों। जैसे ही आप बात करें हम ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, इसकी हम बात करें प्योर हिंदी में दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम भी हो रही हो समझने में, तो हम आसानी के लिए आपको बता दें कि ऑनलाइन पंजीकरण मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एवं जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने हैं वो आपको अपलोड करने हैं 25 सितंबर से को पहले 10 बजे से, मतलब पूर्वाह्न बहुत हिंदी लिखी हुई है फिर आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। 25, 26, 27, 28 मतलब 4 दिन के अंदर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये आयुष यूजी काउंसलिंग की बात हो रही है दोस्तों। इसके बाद धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि। धरोहर धनराशि बोले तो रजिस्ट्रेशन की जो सिक्योरिटी मनी है, धरोहर धनराशि बोलते हैं सिक्योरिटी मनी को, ये आपको जमा करना है 25 से 28 सितंबर के बीच, ये भी 4 दिन का उन्हीं समय के बीच आपको जमा कर लेना है। इसके बाद एक स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी, जाहिर सी बात है जो आपकी रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक है और आपकी कैटेगरी रैंक आ रही हो उसके पास लिखी हुई, लेकिन आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं होगा कि यूपी में आप किस लेवल पर लाई कर रहे हैं, मतलब यूपी में आपकी कौन सी रैंक है। ठीक है, तो वो जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे उसके बाद उनकी स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि 28 सितंबर को ही शाम 6 बजे तक अपलोड की जाएगी, कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है। आपको जाहिर सी बात है वो तो अपने चॉइस के हिसाब से ही करेंगे। आपको जितने भी बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है और उनको यूपी में आयुर्वेद में या यूनानी में या होम्योपैथ में एडमिशन लेना है तो वो अपनी चॉइस फिलिंग, अपनी वरीयता मतलब प्रीफ्रेंस ऑर्डर उनको क्या रखना है उस बेस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। ठीक है, 29, 30 और 1 अक्टूबर 3 दिन का समय है आपको चॉइस फिलिंग करने का। अंतिम सीट आवंटन सूची, जो सूची का आवंटन होगा प्रोविजनल तरीके से आती है, प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी आपकी कौन कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आ जाएगा अंतिम सीट आवंटन सूची। ठीक है, इसका नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन होगा, जो कि नोडल सेंटर बनाया जाएगा, हर साल चेंज होता रहता है। कभी लखनऊ में होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज को बना दिया जाता है, कभी आयुर्वेद को बना दिया जाता है। ठीक है, तो नोडल सेंटर चेंज होते रहते हैं। इस साल नोडल सेंटर जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे आ जाएगा वो नोडल सेंटर पे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका जो सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक होगा, जिसके लिए आपको समय दिया हुआ है 5 दिन। इसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटन संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि। ठीक है, इसके बाद जो आपका आवंटन पत्र होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, जो आपको कॉलेज मिला है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाएंगे उसकी तिथि है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जाएंगे, जिसमें समय दिया हुआ है 7 दिन। बहुत समय दिया हुआ है, पर्याप्त समय है दोस्तों। इसके बाद अब अगर प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि, अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उसे मुरादाबाद का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और वो अपग्रेड कराना चाहता है, उसे उम्मीद होती है कि मैं अपग्रेड कराऊंगा तो हो सकता है मुझे बेटर कॉलेज मिल जाए या आयुर्वेद का कोई कॉलेज मिल जाए, तो वो उसके लिए जो फॉर्म फिल करना होगा 9 अक्टूबर को रात के 12 बजे से पहले तक उसे जमा करना होगा।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि जो होगी 10 अक्टूबर होगी, अपराह्न मतलब दोपहर 1 बजे तक हो जाएगा। नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, जो आपको अपग्रेडेशन के बाद मिला है उसे आपको 11 अक्टूबर को 9 बजे से 5 बजे तक सत्यापन कराना होगा नोडल सेंटर पे जो आपका रहेगा। अपग्रेडेड आवंटन पर डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि जो होगी, आपको अगर अपग्रेड के बाद कोई कॉलेज मिलता है तो 11 अक्टूबर होगी, 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, मतलब इसमें 4 दिन का समय आपको दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद दे रहे हैं सेकंड और थर्ड और स्टे मॉपअप राउंड, जैसे हम स्टे वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं। काउंसलिंग के संबंध में समय सारणी एवं समय बहु प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मोस्टली चांसेस ये हो रहते हैं कि दोस्तों फर्स्ट राउंड में ही मोस्टली सीट फिल हो जाती हैं। अगर बाय द वे को सीट बचती है सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो उसकी वो है काउंसलिंग जो वेबसाइट है उस पर वो अपडेट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग हेतु नोडल सेंटर। देखो इसमें देखो मैं बोल रहा था, नोडल सेंटर जो बनाया गया राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हनीमैन चौराहा बिराजखंड गोमती नगर लखनऊ पर मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि नोडल सेंटर जो आपका बनेगा आपको परेशानी ना हो कि क्या है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो एक ये बात तो दोस्तों आपको पता ही होगी, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है, 2000 रुपये फ़ीस लगनी है। और इसके बाद जो सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफंडेबल होती है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप अगर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में दोबारा कराना चाहते हैं काउंसलिंग, तो उसमें 1000 रुपये आपको और देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ये नॉन रिफंडेबल होगा, जाहिर सी बात है ये भी रिफंडेबल होगा। जो आपकी धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी रहेगी, यूपी आयुष यूजी कोर्स के राजकीय आयुष महाविद्यालय हेतु 20,000 तथा निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा होगी। और ये इसकी बहुत सारी कंडीशन रहती हैं, किस कंडीशन में वापस होती है और किस कंडीशन में इसको जब्त किया जाता है। ठीक है, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे इसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन से कॉलेज जो हैं यहाँ पे अपलोड करना है। देखो मैं बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। हाई स्कूल, इंटर और नीट यूजी का एनडी का जो आपका स्कोर कार्ड है, और अगर आप किसी कैटेगरी से संबंधित है तो वो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है यूपी में हम काउंसिलिंग कराना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका अभ्यर्थी का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा। आधार उपलब्ध न होने पर, प्रमाणीकरण न होने पर स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस या वगैरह, मतलब ये आपकी आइडेंटिटी के लिए भी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, फ्लो चार्ट, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस एट अ ग्लांस। अगर हम एक नज़र में देखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप देखेंगे फ्लो चार्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। जैसे ही आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी आपकी, फिर सिक्योरिटी अमाउंट जमा होगा, पब्लिकेशन ऑफ सीट मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद, और फिर इसके बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग के बाद दोस्तों होगा आपका पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, मतलब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट बोल सकते हैं इसे। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर। इसके बाद आप डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद एडमिशन एट अ अलॉटेड कॉलेज। एंड अगर बाय द वे आपको अपग्रेड कराना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो उसी इंस्टीट्यूट में आपको अपग्रेडेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाई होंगे अपग्रेड अगर कॉलेज आपको मिल जाता है कोई। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स, एडमिशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स। ठीक है, वो एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप नीचे आएंगे, थोड़ा सब्र करिए दोस्तों, अभी आने वाला है बस। देखो रिजर्वेशन अगर हम दिखा दें, वर्टिकल डायरेक्ट रिजर्वेशन जो है एससी कैटेगरी के लिए 21%, एसटी कैटेगरी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। तो ये टोटल हो जाता है 37, 2 39 और 1 40 और 60%। बाकी 40% सीटें जो रहती हैं वो ओपन कैटेगरी की रहेंगी। ओपन कैटेगरी के लिए उसमें कोई भी अपना फिल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेना के लिए 2% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2% है, दिव्यांग के लिए 5% है, और महिला जीएल अभ्यर्थियों के लिए 20%, न्यूनतम बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी ने किसी ने अगर पार्टिसिपेट करा तो उसके लिए 1%। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं आपके, ये रहा देखो दोस्तों। इसके बाद हम बात करें एसकेडी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। इसमें क्या है 43 सीट हैं,
और पीलीभीत में 32 सीटें हैं, और SRM राजकीय बरेली में 56 सीटें हैं, और LBS प्रयागराज इलाहाबाद में 25 हैं सीट स्टेट कोटा वाली हैं जो हैं, ठीक है। और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनारस में 48 हैं, और लखनऊ में 64 हैं। इसके बाद बुंदेलखंड में आ जाएंगे तो 43 हैं। टोटल ये सीटें बैठ जाती हैं गवर्नमेंट जो स्टेट के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में 311 सीटें हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद अगर हम निजी आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो इसमें 60 सीटें, ये है आपका कानपुर में, इसकी बहुत सारी सीटें होंगी कानपुर। टोटल मैं बता देता हूँ, टोटल अगर आप आ जाएंगे दोस्तों तो इसमें जो टोटल है देखिए नीचे होगा, आयुर्वेदिक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बहुत सारे, देखो उनका टोटल है 5555। कितने आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सीट है 311, और जो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 5555, बहुत ज़्यादा सीटें हैं और इसमें प्राइवेट में, ठीक है। इसके बाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लखनऊ में है 106 सीटें, कानपुर में 106, इलाहाबाद में 106, और मुरादाबाद में 106, और अयोध्या में 32। इसके बाद बात करेंगे आप गाजीपुर में 54, गोरखपुर में 106, अलीगढ़ में 64, आजमगढ़ में 75। तो इसकी टोटल सीट बैठ जाती हैं 755। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं बामुकाबले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 311 सीटें थी, ठीक है। और जो होम्योपैथिक का मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, उसमें 755 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करें निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट हैं, इसमें 100, 60, 220 टोटल हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे जो यूनानी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या सीन है इसका। अगर हम बात करें लखनऊ में जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 59 सीटें हैं, और जो प्रयागराज इलाहाबाद में इसमें 60 टोटल सीटें बैठ जाती हैं आपकी। 119 जो हैं ये आपकी गवर्नमेंट यूनानी सीट्स हैं, ठीक है। इसमें जो प्रवेश शुल्क रहेगा 1000 केवल प्रवेश के समय, और रिफंडेबल अमाउंट 4000 केवल प्रवेश के समय, 10,000 प्रतिवर्ष रहेगा, विकास शुल्क 2000, अन्य शुल्क 2000, टोटल आपकी जो फीस रहेगी 19,000 रहेगी। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, 50-60 टोटल देख लेते हैं इसका भी। तो टोटल आप देखेंगे तो इसकी जो है 454 सीटें हैं यूनानी प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपना डाटा दिया हुआ है फीस का 2,04,000, सबका अलग अलग दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ कुछ लोग लखनऊ में लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बात कर देता हूँ, लखनऊ यूनानी मेडिकल कॉलेज का बता देता हूँ। जैसा कि आपका लखनऊ में ये है इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज। इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में जो है 2,64,000 है, कौशल मनी 5,000 प्रवेश के समय, और 2,500, और छात्रावास 30,000। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फ़ीस कितना होने वाला है इसमें। इसके बाद बात करेंगे अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज में, इसकी है 1,99,000, और ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज ये आपका सहारनपुर में 1,70,000, और एक हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज 2,04,600, ठीक है दोस्तों। और हम और भी कोई जानकारी है, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, और जो भी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।